में देखेंगे एक्सरसाइज 10th क्लास एक्सरसाइज 4.4 का इंट्रो पार्ट विद एग्जांपल। और इसी में एक्सरसाइज, इसी वीडियो में एक्सरसाइज को भी कवर कर दे, क्योंकि ये 3-4 क्वेश्चन इंट्रो पार्ट में भी एग्जांपल हैं और एक्सरसाइज में भी। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे नेचर, रूट्स जो होते हैं, रूट्स के जो नेचर होते हैं, नेचर ऑफ रूट्स, यही है ना। हाँ, नेचर ऑफ रूट्स। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे, अब क्या दो आएंगे, वो दो क्या हो सकते हैं, रियल नंबर हो सकते हैं, इमेजिनरी नंबर हो सकते हैं, दोनों इक्वल हो सकते हैं। तो जब कभी अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इसके रूट्स फाइंड, इसके रूट्स का नेचर मतलब पता लगाना कैसा है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं। और कभी भी आप कोई वैल्यू दुनिया में निकालें, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो तीन ही आंसर आ सकते हैं, या 0 से बड़ा, या 0 के बराबर, या 0 से छोटा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आ सकता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल आ सकता है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से, जब 0 से बड़ा आएगा तो दो रूट होंगे, हर किसी को पता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 है। 2 रियल होंगे, जो रूट होंगे रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब डिफरेंट होंगे, एक जैसे नहीं होंगे। जब इक्वल आएगा तो 2 होंगे, रियल होंगे और इक्वल भी होंगे। इसमें क्या आएगा, 2 अनरियल रूट, रियल तो हो ही नहीं सकते यार, क्योंकि जब नेगेटिव आ रहा है मतलब इमेजिनरी नंबर में आएगा, 2 अनरियल रूट। अब यहाँ ये बताना कि सर अनरियल हैं, ये एक होंगे या डिफरेंट होंगे, ये कुछ भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, अनरियल होंगे। मतलब कहने का मीनिंग ये है कि इनका अगर हमने रूट निकाला, कई सारी ऐसी इक्वेशन सॉल्व करेंगे अभी कि जिसके सॉल्यूशन आएंगे, लेकिन वो अनरियल होंगे, तो इमेजिनरी नंबर होंगे। तो ये आपको पता करना है। अच्छा, अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, जिसको कैपिटल डी से करते हैं, ये हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। कोई एग्जांपल बताना है क्या? अच्छा, एग्जांपल 16 की बात करते हैं। क्या ना, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट और फिर नेचर, दोनों फाइंड करने हैं इसके। तो 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करते हैं। तो b कितना है, -4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 दूनी 8 24। तो ये माइनस में आया, माइनस का 8 आया। मतलब क्या, इसके जो रूट्स आएंगे 2 होंगे, और वो क्या होंगे, अनरियल होंगे, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स होंगे। क्या होंगे, नो रियल रूट्स। रियल रूट्स नहीं होता, अनरियल बोल दो या फिर नो रियल रूट बोल दो, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, एग्जाम्पल 17 है धमाकेदार, तो मज़ा तो एग्जाम्पल 17 में आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे एग्जाम्पल 70, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके पहले मीनिंग समझेंगे, इसको बहुत तसल्ली से करेंगे। अ पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ अ डायमीटर 13 मीटर इन सच अ वे दैट द डिफरेंस ऑफ, देखो मैं इसका मीनिंग बताऊँ क्या है। ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक ये सर्कुलर पार्क है, सर्कल है इस तरीके से, एक हमारे पास ऐसा एक पोल है जिसकी लेंथ है 13 मीटर या सेंटीमीटर, मीटर ये देख लेते, 13 मीटर है, और वो क्या है, इसका डायामीटर ना इस तरीके से, ये 13 मीटर, मतलब ये ए है। अब कह रहे हैं इस सर्कल के किसी भी जगह एक ऐसा पॉइंट मुझे बताओ, चेक करना है क्या ऐसा एक पॉइंट होगा जिससे ये लाइन एकदम सीधी आए और इरेक्ट होना चाहिए, और ये भी लाइन एकदम सीधी आए। ये दो लाइनें एकदम सीधी आए, सीधी तो आ भी सकती हैं, क्योंकि ऐसा तो पॉइंट जरूर होगा कि इनके बीच में 90 का एंगल बने, पक्की बात है होगा। लेकिन कंडीशन क्या है, इन दो साइड का डिफरेंस आपस में 7 हो। मतलब अगर ये 14 है तो ये 21 हो, या 7 हो, या ये 7 है तो ये 14 हो। कहने का मतलब है इनके बीच में रिलेशन क्या, मतलब दो कंडीशन है। एक तो ये 90 होना चाहिए, 90 ने तो हमें ये बता दिया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। दूसरी कंडीशन क्या है, ये जो दो साइड हैं इनका डिफरेंस 7 होना चाहिए। और अच्छा क्वेश्चन है ये 13 मीटर दिया गया। अब अगर ये x ले लिया, ठीक है, और इनका डिफरेंस कितना होना चाहिए 7, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 7। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे, तो देखो ये कंफ्यूजन दूर करता हूँ मैं। चाहता हूँ ए बी के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, ए बी सी। हम चाहते हैं ए सी और बी सी के बीच का डिफरेंस हम कितना चाहते हैं, 7 चाहते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए लेड कर लिया कि बी सी एक्स है मानो, तो ए सी निकालो क्या होगा। मैंने लेड कर लिया कि बी सी एक्स है, तो ए सी क्या होगा, एक्स उस तरफ जाएगा, क्या एक्स प्लस 7 नहीं होगा। और चेक कर लो इनका माइनस करके 7 ही आएगा, 7 आ गया।
तो इस तरीके से हमने अब कुछ नहीं करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, ये एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x 169 2x स्क्वायर प्लस का 14x प्लस का 49, ये इस तरफ आएगा। तो ये 2x स्क्वायर 14x 49 माइनस का 169। ओह माय गॉड, माइनस 120 इक्वल्स टू 0। 2 से डिवाइड कर दो सर। 12 पंजे 60, 12 से 5 गया 7, मतलब 12x माइनस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। x प्लस 12 माइनस 5 कॉमन लिया, x प्लस 12, तो x प्लस 12। और ये देखो सुनो ध्यान से, मैंने ये इसके फैक्टर किए हैं मिडिल टर्म से, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर लेना, एक ही आंसर आएगा। इसको रखोगे 0 के इक्वल -12, इसको रखोगे 5, -12 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। x का आंसर क्या आ गया 5, मतलब ये 5 और ये 12। अब आप करके देख लो, 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 13 ही आएगा। इसलिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें लॉजिक था। मुझे पर्सनली अच्छा लगता है ये क्वेश्चन बच्चों को समझाने में भी। चलिए एक और एग्जांपल है 18। ये कह रहे हैं फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन एंड हैंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट। कोई दिक्कत नहीं है यार, एंड इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। एग्जाम्पल 18 का देखो ज़रा क्या कह रहे हैं, 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1/3। 3 एलसीएम ले ली सर आप, 3 3 9x स्क्वायर, 3 2 6x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल डिस्क्रिमिनेंट, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माइनस 4ac 36 36 0 आ गया। तो 0 आ गया मतलब इसके जो रूट्स निकल, 2 रूट्स आएंगे वो आपस में इक्वल होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 इक्वल आता है तो 2 रियल रूट्स होंगे और आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आपको होमवर्क है कि आप इसका किसी भी फॉर्मूले से रूट्स निकालिए, वो दोनों एक ही आएंगे। 1/3 1/3 आ रहे हैं, ठीक है जी। अब मैं एक्सरसाइज की तरफ बढ़ता हूँ। चलिए अब देखेंगे एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट इफ़ दे रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड। अगर वो रियल हैं तो उसको फाइंड भी करके दिखाओ। तो चलिए मैं सेकंड बताता हूँ इसका। फर्स्ट का अंडर रूट पे है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 4 जा 16, रूट 3 का 3, 4 3 12 12 0 आ गया। मतलब इसका जो रूट्स होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। चलो मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। फॉर्मूला होता है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी कितना है 4 रूट 3। अच्छा बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना 0 लिखो, या फिर मत लिखो, a कितना है 3। तो यह है माइनस का 4 रूट 3 अपॉन 3, 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, माइनस 2 रूट 3 अपॉन 3। अब यही दूसरा भी यही होगा। क्यों होगा, एक बार प्लस 0 लो या एक बार माइनस 0 लो, आंसर तो ये आएगा। अब यार ये मत सोचना कि सर रूट माइनस में आ गया। अरे रूट्स तो माइनस में आ सकते हैं, कोई रूट के रूट्स आए ना, हाँ इसकी वैल्यू अगर माइनस में आ जाए तो हम लोग नहीं फाइंड कर सकते थे। सेकेंड कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू। अच्छा क्वेश्चन है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दे हैव इक्वल रूट। अच्छा इक्वल रूट्स हैं, पहले से गिवन है, मतलब हमको बी स्क्वायर माइनस 4ac गिवन है। के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बी कितना है, के एक्स का कोएफिशिएंट के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, तो के स्क्वायर 4 दूनी 8 24, तो के की वैल्यू प्लस माइनस रूट में 24 के फैक्टर कर लेना, आ जाएगा। पीछे आंसर चेक करोगे तो शायद आपको लगे गलत है, फैक्टर कर लेना 24 के। अच्छा फिर ये है के एक्स और एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, के एक्स स्क्वायर माइनस का 2 के एक्स प्लस का 6 इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी कितना, माइनस का 2k का होल स्क्वायर माइनस 4k इंटू 6 इक्वल्स टू 0।
तो ये 4k² माइनस 24। अच्छा देखिए k की वैल्यू 2 है तो आंसर भी 2 आएंगे। तो देखो एक क्या 4k कॉमन लो यहाँ से, तो k माइनस 6, तो 4k को जब रखोगे 0 के इक्वल तो k बराबर 0, इसको रखोगे तो 6, 2 आंसर आएंगे 0 और 6। इसका मीनिंग क्या है, k की जगह 0 पुट करो या k की जगह 6 पुट करो, फिर इसको सॉल्व करो तो इसके जो रूट्स आएंगे वो इक्वल आएंगे, करके देख लेना। ठीक है जी, चलिए अच्छा k की जगह अगर आप 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं होगी k की जगह अगर आप 0 पुट करेंगे। मैं इसको ज़रा पॉज कर दूँ। चलिए थर्ड देखते हैं। कह रहे हैं इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज़ ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज़ दिस। कह रहे हैं क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक पार्क है रेक्टेंगुलर, कुछ भी ले लो, इसकी जो लेंथ है ट्वाइस द ब्रेथ, अगर ब्रेथ x है तो लेंथ होगी 2x, इसका जो एरिया वो 800 है, तो ये 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800, x इसका 2 से डिवाइड कर दो 400, x विल बी प्लस माइनस 20, क्यों x स्क्वायर, तो x की वैल्यू कितनी, 2 आंसर आएंगे, प्लस और माइनस, प्लस 20 लिया जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि आपने आंसर निकाल दिया कि आंसर नेगेटिव आया नहीं आया, तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया और उस क्वेश्चन हो सकता है आंसर नहीं आया, मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको, मैंने कह दिया भैया एक रूम में 3 लोग बैठे हैं और हर किसी को इक्वल मैंगोज़ आपको डिवाइड करने इक्वल, और 10 मैंगोज़ हैं, डिवाइड कर दो, इम्पॉसिबल। अगर सबको 3-3 दिए तो भी 1 बच गया। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन में कुछ डाटा दिया था कि एक रेक्टेंगल है, इसकी ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये एरिया है, फिर आंसर निकालो, क्या ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि आंसर पॉजिटिव आ रहा है, मतलब अंडर रूट में नहीं आ रहा है, नेगेटिव नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यस, इसका हम आंसर निकाल सकते हैं। एक 20 आ गया और एक हमारा क्या आ गया 40 आ गया। फोर्थ देखते हैं, कह रहे हैं इज इट फॉलोइंग स्विचेबल, क्या ऐसा पॉसिबल है, द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड इज 20। 2 दोस्त हैं तो फ्रेंड 1 की एज मान लो x है, फ्रेंड 2 की एज 20 माइनस x है। कह रहे हैं 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले, तो 4 ईयर्स एगो f1 की जो एज है x माइनस 4 है, f2 की जो एज है 20 ये है, तो ये कितना हो गया 16 माइनस, ये 2 एज आ गई। इनकी एज का प्रोडक्ट कितना है 48, तो कर दो इनका प्रोडक्ट x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू 48। चलो तो ये 16x, ये माइनस का x स्क्वायर, 16 दिन 32 दिन 64 प्लस का 4x 48, तो ये माइनस का x स्क्वायर है, 16 4 20x, ये इस तरफ आएगा तो माइनस कॉमन ले लो, तो x स्क्वायर माइनस का 20x और ये सब प्लस के हो जाएंगे, तो ऐड करो 8 और 4 12, कैरी लगा 1 112। अच्छा अब इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं ऐसा पॉसिबल है, ये हो जाएगा या फिर नहीं होगा, तो उसको देखते हैं। डस्टर कहाँ गई, ये रहा, जल्दी से देख लेते हैं। तो चेक करेंगे सबसे पहले 20 112 है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर नेगेटिव आएगा तो नहीं ऐसा पॉसिबल है। तो बी स्क्वायर कितना है -20 का होल स्क्वायर माइनस 4 और 112, तो देखो ये 400, ये 4 दूनी 8 4 71 4 एकम 4, भैया आंसर आ गया माइनस में। तो एक बात सुनो, मतलब इस क्वेश्चन का जो डाटा दिया है वो इम्पॉसिबल है, वो ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि 2 दोस्त हैं उनका एज 20 हो सकता है, लेकिन 4 साल पहले की बात करें तो उनका प्रोडक्ट 48 हो जाए, इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों, आंसर नेगेटिव आ रहा है, मतलब इसके रूट्स ही नहीं आएंगे, रूट्स नहीं आएंगे तो डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। मतलब जो डाटा दिया गया था वो गलत दिया गया था हमको, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन कह रहे हैं इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क, एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका पेरीमीटर कितना है 800 मीटर, एरिया इतना है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है। तो मान लो ये अब कुछ रिलेशन दिया नहीं है, ये x है ये y है, तो भैया इनका एरिया कितना हो जाएगा x इंटू वाई, और पेरीमीटर क्या होता है 2x प्लस वाई 80, तो x प्लस वाई 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 40 आ गया। अब x और y की वैल्यू अगर हम लोगों ने निकाल ली तो पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो यार निकालो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी 40 माइनस वाई, और यहाँ पुट कर दो x की जगह, तो 40 माइनस वाई इंटू वाई, अब ये क्या हो गया 40y माइनस का वाई स्क्वायर, और ये 400, ये सब इस तरफ जाएगा,
अब इसके फैक्टर 20 इंटू 20, मैं उस वाले मेथड से कर दूँ, आप या ऐसे कर लो, बी² माइनस 4ac निकाल दो, पता लग जाएगा एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो ये 400 का 40 का इसका माइनस का 4 इंटू AC, मतलब कितना हो गया ये, तो 4 चौक 1600, 4 चौक 100, मतलब 0 आ रहा है, मतलब एग्जिस्ट करेगा, इसके आंसर निकल के आएंगे। अब इसके आंसर आएंगे इक्वल आएंगे, उससे हमें दिक्कत नहीं है, मतलब आंसर निकल के आएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यस, मतलब ऐसा पॉसिबल है कि किसी रेक्टेंगल का एरिया ये है और उसका पेरीमीटर 80 हो, ये पॉसिबल है सर। तो इस तरीके से पूरे 4 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। फिर भी कोई डाउट है तो सारे चैप्टर दे के आप कमेंट करेंगे, फिर एक मैं प्रॉब्लम्स डे में क्लास में सारे डाउट आपके क्लियर कर दूँगा। ओके डियर।